और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर आज अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि संघर्ष के पिछले 100 दिनों में किसान आंदोलन में कितना फर्क आ गया है और क्या वाकई में सरकार अब किसानों को, किसान संगठनों को सुनने की तैयारी कर रही है या फिर कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी रणनीति जो किसानों को यह बता पाए कि किसानों के हित में सरकार ने एक फैसला किया था कि किसान कानून अभी लागू नहीं होंगे, लेकिन रद्द ना कर, वापस ना लेकर सरकार क्या वाकई में कोई और तैयारी कर रही है किसान संगठनों को अपने पाले में लाने की, या फिर जो किसान संगठनों ने आज 11 से 4 की कॉल दी थी केएमपी जाम करने की, उसके बाद किसान आगे क्या करेंगे, इसी पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है और आज दरअसल केएमपी जाम करते हुए, एक्सप्रेसवे जाम करते हुए किसान संगठनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार के सामने अपनी रणनीति रखने की कोशिश की है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब तैयारी है 8 मार्च को महिला दिवस पर महिलाओं को आगे कर इस आंदोलन की कमान देने की, एक दिन समर्थन जुटाने के लिए किसान ऐसा करेंगे। लेकिन क्या किसान और सरकार के बीच में बातचीत शुरू होगी? कब होगी, किन हालातों में होगी? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर किसान संगठन अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज 100 दिन पूरे होने पर किसान आंदोलन के काला दिवस मनाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसान इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार उनकी तरफ देखे और ये समझे कि जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, सरकार अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होती तो ये और लंबा जाएगा, यानी कई महीनों का दौर आंदोलन में और भी शामिल हो सकता है। आज अलग अलग एक्सप्रेसवे की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पर शक्ति प्रदर्शन किसान संगठनों का दिखा। किसान सड़कों पर उतरे, ट्रैक्टर लगाकर एक्सप्रेसवे को जाम किया गया। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर यह कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की अनदेखी कर रही है, वरना समय रहते अगर इस पर गौर किया जाता तो शायद आंदोलन का रुख कुछ और होता। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो राहुल गांधी ने आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर ट्वीट किया है। किसानों के समर्थन में, किसान संगठनों के समर्थन में और सरकार से सवाल भी कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई हैं। दिल्ली की सीमा पर अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। ये दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये भी बताया है कि सरकार इस समय क्यों किसान संगठनों की अनदेखी कर रही है। और जब किसान बार बार ये चाहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए, उनके मन की बात को सुना जाए, तब सरकार इन सब बातों को छोड़कर, खासकर बीजेपी के नेता, अपने सांसद, सभी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में व्यस्त हैं। जिस प्रकार का समाज के बीच में एक भ्रम फैलाने का प्रयास कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा किया जा रहा था कि खापों के चौधरी साहब इस आंदोलन में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का विरोध करते हैं, तो उस भ्रम को आज समाप्त हुआ है। और सभी बाबा हरकिशन मलिक, मलिक खाप के चौधरी, निर्वाल खाप के चौधरी, धर्मवीर सिंह जी, हमारे सर्व खाप के मंत्री सुभाष बालियान जी और सभी मुख्य हमारे थांबेदार, फुंगाने के थांबेदार, हमारे लाख के थांबेदार सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, संतुष्ट हुए हैं। कृषि अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधन होना चाहिए और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को लाभ भी देगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना किसान है और पहले से ही वहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला विषय है वो पहले से ही मिलों के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही चली आ रही है। पिछले 25-30 वर्षों से लगातार एक एग्रीमेंट होता है बाकायदा और एमएसपी हमारी गवर्नमेंट गारंटी दे, इस प्रकार के बिंदु उठाए। गन्ने के रेट का बिंदु उठाया, गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से कुछ लोग केवल इस आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन बना है और लगातार इस बात का प्रयास हो रहा है कि नहीं सब गांवों के चौधरी लोग और पंचायतों के चौधरी, हमारे खापों के चौधरी सब इसमें ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विस्तार से बात हुई। सभी हमारे जो खाप के बाबा लोग आए हैं सबने आराम से बात की। सबसे जानने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर इस पर सरकार विचार करेगी बहुत गंभीरता से। और आगे के लिए भी उन्होंने कहा कि हम भविष्य में गन्ने को लेकर कुछ भी फैसले सरकार करती है तो उनके लिए हम समय समय पर किसान नेताओं की या किसान जो अपने हैं खाप के बाबा वगैरह कि सभी को उसमें भी, इस फैसले में उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, उनसे भी हम राय लेंगे। के वो विधायक जिनको आप सुन रहे थे, ये खाप पंचायतों के चौधरी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। वहां क्या बात हुई, कैसे किसान संगठन आगे जो तैयारी कर रहे हैं उससे अलग खाप पंचायतों का अपना मन है, ये टटोला गया और बताया गया कि आखिर
किसान आंदोलन पर या कृषि कानून पर उनकी अपनी राय क्या है, लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है ये बीजेपी बार बार करे। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे हमारे साथ सवित मलिक आ गए हैं, किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सवित मलिक जी आपका। देवेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं भारतीय किसान मोर्चा से, भारतीय किसान मंच से, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र तिवारी जी आपका भी। खेमचंद जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका भी। गौरव जैन कांग्रेस से हमारे साथ हैं, गौरव जैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सवित मलिक जी आपसे है, आज 100 दिन पूरे होने के मौके पर जो हमने देखा, आपने एक्सप्रेसवे जाम भी किया और किसानों ने ये भी बताया कि अब दरअसल इस आंदोलन में हर एक दिन एक नई रणनीति होगी। आने वाले 1-2 दिन के बाद से ये रणनीति बदलेगी। महिला दिवस पर कुछ और होगी, पश्चिम बंगाल में कुछ और, अलग अलग राज्यों में कैसे बीजेपी का विरोध करना है, कैसे सरकार को जगाना है। अब यही एक आखिरी रास्ता है और आखिरी कॉल है कि हम खुलकर बीजेपी का विरोध करें, नेताओं को घेरें, उन्हें समझाएं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाप पंचायतों के चौधरियों से मिलते हैं, एमएलए से मिलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके मन में क्या है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी बातचीत का मौका फिर आएगा? प्रियंका चौधरी जी, जो अभी आपने विजुअल दिखाया है, इसमें 2 विधायक हैं, एक मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से, दूसरे शामली सदर सीट से जी। और जो ये बता रहे थे, इनके साथ में एक भी खाप चौधरी नहीं है वहां पर। ये बहकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे खाप चौधरी है उनकी उम्र 82 ईयर है। जो कटवाला खाप के, मलिक खाप के सबसे बड़े चौधरी हैं बाबा हरकिशन मलिक, जिनका उन्होंने नाम भी लिया है, आपने सुना होगा। वो अपने घर पर हैं, कल भी हमने उनसे मुलाकात की और उसी का नतीजा हुआ कि कल पूरे खाप की एक पंचायत हुई और कल 7 तारीख को 9 बजे शामली से और मुजफ्फरनगर से करीब 1000 ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंचेंगे। ये लोग किसी को भी कुछ भी बनाकर ले जाते हैं और खापों को बदनाम करने का काम करते हैं। अभी यही जब हुआ था, जब संजीव बालियान जी आए थे, उन्होंने कहा था ये खाप वाप क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको लेकर तमाम जगह विरोध हुआ था। तो इन लोगों को, हमको ये समझ में नहीं आता, ये परिवारों को बांटने का काम करते हैं, ये जातियों में बांटने का काम करते हैं, ये खापों में मतलब बंटवारा करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, खेमचंद जी बैठे हैं, भैया हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको तरीका बता दीजिए कि हम लोग कैसे करें, कहाँ जाएं। हम अपनी फसल को जो सरकारी रेट है उससे कम क्यों बेचें? क्यों उसको आप लुटवाना चाहते हो? हम यही तो मांग कर रहे हैं कि जो हम फसल बोते हैं, जो सरकारी रेट है उसमें उसको खरीद लिया जाए। जब सरकार हमारा गेहूं 1975 रुपए खरीदती है यूपी में, तो 1400 रुपए में वो व्यापारियों को क्यों बिकवाना चाहती है? इसका जवाब हमको ये देते हैं। लेकिन सवित मलिक जी, ऐसे आंदोलन जैसे आप आज भी कर रहे हैं, 100 के बाद 101 दिन होंगे, 200 दिन होंगे, 300 दिन होंगे, उससे कैसे रास्ता निकलेगा? कुछ तो सोचा होगा आपने कि अब आगे ऐसा क्या करेंगे जिससे सरकार आपको सुने या आपकी बात माने। सुनने पर तो पहले भी सरकार आ गई थी, आप लोग बैठे भी बहुत दिन, लेकिन अभी ना आपकी तरफ से कोई रास्ता दिख रहा है कि आप बात करेंगे, बात बनेगी, संशोधन होगा, क्या होगा कानून का, और ना सरकार की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद दिख रही है अभी। प्रियंका जी, आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के दिन कम होते जा रहे हैं। ये जब तक सरकार है तब तक आंदोलन चलेगा? नहीं, ये चाहे तो कल खत्म कर दे आंदोलन। ये बताइए, किसान के हाथ में क्या है? किसान अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी मंडियां बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और हमारे देश के जो 85% लोग हैं उनको सही खाद्यान्न मिले उसकी लड़ाई। सवित मलिक जी, आपसे और सवाल लेंगे। हमारे साथ इस समय देवेंद्र तिवारी जी भी है। देवेंद्र तिवारी जी, आपकी नजर में ये आंदोलन कहाँ जा रहा है? अब आगे जो रणनीति है वो तो साफ तौर पर दिख रही है कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होगा वहां पर जाएंगे और बताएंगे जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है वो दरअसल किसान हितैषी नहीं है। क्या इससे रास्ता निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। स्टार्टिंग में हम लोग आंदोलन में थे पूरी तरह से, लेकिन सरकार के और किसान नेताओं के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे थे उससे हम लोग था कि पहले कुछ निपटारा हो जाएगा इन चीजों से,
लेकिन किसान के जो हमारे नेता भी हैं वो भी मार्ग से भटक रहे हैं। वो प्रदेश प्रदेश में जा करके रैलियां करना, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम उस सिस्टम के खिलाफ थे कि बिल को वापस करना है। लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है, मैं भी देश का नेतृत्व करता हूं, प्रदेश का मेरा भी बहुत बड़ा संगठन है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस तरह किसी संगठनों को करने का कोई राइट्स नहीं है कि 100 दिन से वहां मर रहे हो। सरकार की भी ये बहुत बड़ी गलती है, कितने दिन क्यों चला। लेकिन अब हमारा किसान संगठन जो नेता है वो भी भटक गए हैं, क्योंकि वो कभी इस जगह बिहार में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं। हमसे सरकार से दिल्ली में बात करनी, हम लोग दिल्ली में बैठे थे, लेकिन अब वो एज ए आप समझिए कि अलग से मेरे भाई सरकार के आदमी तो सब बंगाल और बिहार में घूम रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करना। हम लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, हम उस बिल के खिलाफ है जो वापस करने की हम लोग मांग कर रहे थे, जिसको लेके हम लोग भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे। लेकिन अब वहां कुछ लोग सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रदेश के अन्य अन्य कोनों में, राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार ये थोड़ी ना है, ये किसानों के मुद्दे हैं, इसमें बैठ के बात करनी है, हट धर्मता सरकार को करनी। ठीक है देवेंद्र तिवारी जी, लेकिन गौरव जैन जी जो किसान अब ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बॉर्डर से बाहर निकलेंगे, पूरे देश में तो पंचायतें होंगी, लेकिन इलेक्शन वाले स्टेट्स पर खास नजर है। क्या आपको लगता है कि किसान नेता दरअसल अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं, या ये एहसास कराने का तरीका है कि सरकार को ये पता चले कि 100 दिन के बाद जब आप बात नहीं कर रहे हैं तब भी किसान की मांगे तो लंबित पड़ी ही हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार जो है वो अहंकार में चूर है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो जो है कोई स्थायी चीज नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए चुनी गई है, और सरकार जनता को समझ नहीं आएगा तो लात मार के बाहर निकाल देगी। सरकार अभी कर क्या रही है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में उनका आता है कि बंगाल में उन्होंने 3 बार चले गए, 1 महीने में 4 बार चले गए, कहीं तमिलनाडु में चले गए, कहीं चले गए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से एक बार भी नहीं मिले। हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं वो व्यस्त हैं अडानी और अंबानी के नाम पर स्टेडियम बनाने पे, लेकिन क्या एक भी बार वो किसानों से मिले? क्या एक भी बार देश के गृह मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी वो पोजीशन पे हैं, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री, एक बार भी किसानों से नहीं मिलता? जब आप किसानों से नहीं मिलेंगे तो किसान क्या करेगा? आपके पीछे जाएगा और आपकी जड़ें उखाड़ के फेंकेगा। मुझे आज भी याद है तमिलनाडु के जब किसान आके दिल्ली में पीएमओ के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने खुद का पेशाब पिया था, उन्होंने चूहे दबाए थे मुंह में। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से एक व्यक्ति भी आया था? क्या यहाँ पर अमित शाह जी या फिर वहां पर आपके राजनाथ सिंह जी उनसे एक बार भी मिले थे? तो जब आप शांतिपूर्ण तरीके का जो प्रदर्शन है उसके सारे रास्ते बंद कर देंगे तो क्या होगा? जो युवा होगा वो भगत। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर ये तरीका जो किसान संगठन कह रहे हैं कि हम अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे और बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे या लोगों को बताएंगे कि सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, इससे समाधान तक पहुंचने में देरी नहीं होगी? क्योंकि आप जाहिर कर रहे हैं पूरी तरह से कि हम यहाँ पर एक पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरकर लोगों को समझाना चाहते हैं। बेहतर रास्ता तो ये भी हो सकता है कि आप कृषि कानून की खामियां लिखिए, सरकार को भेजिए, मजबूर करिए सरकार को उन पर बात करने के लिए। कितनी बार सरकार से बात करेंगे? हमने देखा 10 दौर की बात। आपको मालूम है कि कोई भी बात जब हो रही थी, क्या सरकार ने कभी कहा कि हम बात नहीं करेंगे? किसानों ने कहा कि हमें सरकार ने कहाँ बात करी? सरकार, आप बताइए, क्या संसद में एक भी बार जब डिवीजन ऑफ वोट के लिए बोला गया था तमाम राजनीतिक प्रियंका चौधरी जी जो आखिरी दौर की बात हुई थी, क्या एक भी बार उसमें किसान 5 घंटे बैठा रहा, क्यों ध्वनि मत कोई बात करने नहीं आया के द्वारा पास करा उन्होंने? ठीक है, लेकिन खेमचंद जी जल्दी से जवाब दीजिए दोनों बातों का जो सवित मलिक कह रहे हैं और साथ में गौरव जैन जी कह रहे हैं कि आप लोग क्या जानबूझकर किसानों से बात ना कर इसे और लंबा आंदोलन चलाना चाहते हैं ताकि कुछ और संगठन बाहर निकल आए, कुछ और किसान बॉर्डर से उठे घर चले जाएं? प्रियंका जी, हम लोगों ने 12 राउंड की बातचीत की, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे सांसद, हमारे मंत्री हर एक एरिया में गए और हजारों की संख्या में किसान लोग हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से और हमारी सरकारों से मिल रहे हैं। लगातार फीडबैक आ रही है। ये कहना कि हम बातचीत नहीं कर रहे बिल्कुल गलत है। और अभी गौरव जी कह रहे हैं कि युवा भड़क सकता है और वो हिंसा पे उतारू हो सकता है।
वो हिंसा कर सकता है। ये क्या दिखाता है? पहले जो किसान आंदोलन था वो मुद्दों के आधार पर था, और उन मुद्दों के जो आधार पर था उन मुद्दों को हमारी सरकार ने क्लियर करने का काम किया। लोगों के दिमाग में डाला गया कि एमएसपी नहीं रहेगी, हमने बोला मुक्ति देने को तैयार है। हमारी जो एमएसपी गौरव जैन जी एक मिनट सुन लीजिए, सवाल का जवाब तो ले लीजिए, आप बोलिएगा। उसके बाद अभी हमारे मलिक साहब कह रहे हैं कि जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो यार टीवी पे? जमीन कोई माइकाला ले नहीं सकता किसान की। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कानून में लिखा है, आप साफ नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हो। नहीं, खेमचंद शर्मा जी एक बात बताइए, अगर किसान सुन लीजिए, खेमचंद शर्मा जी खेमचंद जी, अगर किसी को ये महसूस होता है, अगर किसान संगठनों को ऐसा लगता है, खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा जी, अगर किसान संगठनों को ये लग रहा है तो गलतफहमी दूर करने का काम है ना आपका। आप तो कह रहे हैं और समय जाने दीजिए, तो गलतफहमी अपने आप तो खत्म नहीं होने वाली है ना। प्रियंका जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, और समय नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ सरकार नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उस सिस्टम ने ये बोला है कि हम एक तंत्र खड़ा कर रहे हैं, हमने एक कमेटी बनाई है। आप आइए कमेटी को बताइए। अभी जो कृषि बिल है वो तो होल्ड पे है, वो तो अभी इम्प्लीमेंटेड है नहीं। जब कृषि बिल होल्ड पे है तो आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? आप किस लिए आप आंदोलन कर रहे हो? आप बातचीत करो ना, आप सजेशन दो कि उन बिलों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं खेमचंद जी, जब आखिरी बात हुई थी, एक सेकंड खेमचंद जी, आखिरी बात से लेकर अभी तक किसान संगठन आपको बार बार कह रहे हैं जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आमने सामने नहीं बैठेंगे, जब तक हल नहीं निकलेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि आंदोलन और कई महीने चल सकता है? देखो दोनों मित्रों ने बात रखी। अब ये करें शांतिपूर्ण प्रदर्शन, क्या इस कानून में लिखा है जो आपने बनाया है? क्या 100 दिन से आप रोडों पे बैठ जाना, कब्जा कर लेना, हमारे यातायात का साधन है, हमारी लाइफ लाइन है, क्या वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? जनवरी पे जो हुआ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या चक्का जाम करोगे? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? आप प्रदर्शन का रास्ता पूछ रहे हो तो रिश्ता क्या होता है? आप बैठो, बैठो, ठीक है खेमचंद जी, नेताओं को खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, किसान संगठन और उनकी रणनीति में अगर सिर्फ और सिर्फ, खेमचंद जी आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद शर्मा जी, अगर किसान संगठन और उनकी रणनीति इतनी पारदर्शी आपको दिख रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े हैं, तो आपके सामने आप पूरी सरकार चला रहे हैं, आपके सामने इतने तंत्र हैं, आपके पास तरीके हैं, इन किसान संगठनों को आप ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं कृषि कानून में और इनको क्या गलत लग रहा है? तो कहीं ना कहीं आप भी तो पीछे, आप भी तो चाहते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ना आए और मामला खत्म हो जाए। प्रियंका जी नहीं, किसान समझ चुके हैं, लेकिन आज आंदोलन को कौन लीड कर रहा है? भूपेंद्र यादव जी लीड कर रहे हैं। आप देखिए पंजाब में। अरे खेमचंद जी, अगर आपको ये पता है, आपको ये पता है कि जो नेता लीड कर रहे हैं वो मिस लीड कर रहे हैं, तो आप क्या हाथ बांधे बैठे रहेंगे? मैं आपसे और सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले सवित मलिक जी, हम उन लोगों को नहीं, सवित मलिक जी, क्या इलाज है इस बीमारी का जिसमें आप डॉक्टर के पास ही ना जाएं? सवित मलिक जी बोलिए। हमारे नेताओं ने समझाया है और वो समझ भी रहे हैं। आज यूपी के सीएम से पंचायतों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, ये क्या खेमचंद जी रुक जाइए में, और जो गांव में और जो हमारे सरपंच है उसमें सरकार के प्रति विश्वास है। हर खेमचंद शर्मा जी एक मिनट दे दीजिए, आपने अपनी बात रखी है, ये बिल इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात खेमचंद शर्मा जी, क्या है, खेमचंद शर्मा जी आपने बहुत लंबी बात रखी है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास खेमचंद शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए, पानी होने दो। ठीक है रुक जाइए एक मिनट। अब सवित मलिक जी बताइए जरा, उस बीमारी का इलाज कैसे होगा जिसमें आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे? प्रियंका चौधरी जी, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, लगातार हम ये अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन आखिरी बार डॉक्टर ने जो है हमको बेड पर लिटा दिया और अपना झोला उठा कर निकल लिया, आया ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करें? और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। गलत स्टेटमेंट है मालिक जी, स्टेटमेंट को वापस लो। आप सुनो आराम से। किसी भी किसान नेता ने ये नहीं बोला कि आखिरी राउंड की मीटिंग में मंत्री लोग मौजूद नहीं थे, उनकी बात सुनने को कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद सूचना आई कि आप जाइए।
आप अगर अरे कहते हो कि सुनना सीखो सरकार यार। नहीं सुने, वैसे सरकार सुनना सुन रही है, सीखो तो ना। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी झूठ मत के पास बोलो। क्यों नहीं जाते? सरकारी अरे मेरे हॉस्पिटल में भाई क्यों नहीं झूठ मत जाते? बोलो। जो ऑथेंटिक है, जो पूरी तरीके से निष्पक्ष है, खेमचंद क्यों नहीं शर्मा जाते? जी। क्यों नहीं बात रखते? खेमचंद शर्मा ये जी, पढ़ा है। आप बोल रहे थे, आपको खेमचंद जी, पूरा ये मौका पढ़ा है। मिला। हेमचंद जी, ये पढ़ाया आपने, बताइए ये अरे क्या भैया है? पढ़ा है, आप ये क्या दिखा है के ये? फर्स्ट पेज दिखा के क्या बोलोगे? आप ये शांति से, कागज दिखाओ कि जिसमें ये लिखा है कि मंत्री अरे, मौजूद नहीं थे 12th राउंड की अरे, बातचीत शांति में। से बात अरे सुनो। मंत्री मौजूद थे, 3 प्रियंका मंत्री जी, वहाँ पे इनकी हैं। आवाज बंद हाँ, कराओ। खेमचंद जी, इनकी आवाज बंद कराओ। खेमचंद शर्मा जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो किसान संगठनों के नेता और कांग्रेस क्या आप लोग को आपको सिर्फ सुनने के लिए आए हैं? तीनों को बोलने दिया, तीनों को बोलने वो तो अभी बात तो रखने दीजिए। जरूरी है। एक सेकंड, आप बात रखने दीजिए ना। कोई और भी बात रखेगा अपनी। आप प्रियंका जी, इनसे ये पूछिए, इन्होंने कानून पढ़े हैं? मैं इनको बताता हूँ, कागज कलम लेकर नोट करिए। आपने कानून लिखिए। पढ़े, 5 पॉइंट ये बता दो कि अरे यार, इसमें सुनते 5 हो नहीं हो? कौन से काले हैं? मैं आपको चैलेंज करता हाँ, हूँ, हम आप बता रहे 5 हैं। पॉइंट नहीं बता सकते। सुनो जो तो, इन बिलों में अरे खराब सुनो है। तो, हम बता रहे हैं। तुम हमको 3 फायदे बताते हो, हम तो 5 काले बता रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा। मैं आपको 30 फायदे बताता हूँ, आप 5 बताओ, मैं 30 बताओ, आपको पहला अभी फायदा गिनाता बताओ, हूँ। बताओ, बताओ। नुकसान हो रहा है। हैं? आप 5 पॉइंट बताओ जहां पे नुकसान हो रहा है, मैं आपको 30 पॉइंट यहीं पे गिना देता हूँ। गिनाओ गिनाओ, आप गिनाओ, फिर हम बता देंगे, हम मान लेंगे यार, आप अभी गिनाओ। आप बात कर रहे हो, आप बोलो ना अरे काला जब क्या कुछ है? चाहता नहीं तो हम चुप क्यों नहीं कह रहे हैं, रहते? जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप बैठ के सुनो हमारी। अरे मलिक, अब सुनो हमारी, हम बता रहे हैं आपको मैं काला क्या है। सम्मान से बात कर रहा हूँ, मैं भी अरे किसान तो भाई का हूँ। बोलते ऐसा क्यों नहीं, हो जब किसान आपको का पता नहीं है? सवित मलिक जी, सवित मलिक जी, एक बार बताओ, सवित मलिक जी, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। सवित मलिक जी, आप अपनी बात रखिए। खेमचंद जी, खेमचंद जी, आप चैलेंज दे रहे हैं, आप चैलेंज दे रहे हैं, पूरा कर लीजिएगा। आप फायदे गिनवा दीजिएगा, वो नुकसान बता देंगे, लेकिन 1 मिनट बात तो करने दीजिए। नहीं बेच सकता था। खेमचंद शर्मा जी, ये सारे कानून जो आप गिना रहे हैं, जो फायदे बता रहे हैं, ये 100 दिन का सिलसिला चल चुका है। अगर इतना ही आसान था तो आप आमने सामने बैठकर बात कर लिया होता आपने। सुन लीजिए, अभी इस समय सुन लीजिए, क्या वजह है कि 100 दिन पूरे होने पर किसान संगठन आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, आप नहीं समझा पा रहे, वो सुन लीजिए थोड़ा सा। चुपचाप बैठे हुए। सवित मलिक जी, सवाल ये है कि आप क्या राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं? क्या किसान संगठन राजनीति की राह पर चल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, सरकार नहीं जानती है? जीवियों को आप समझा नहीं सकते, हम किसानों को समझा भाई वो सकते हैं। चैनल आपके किसानों से दूसरे हैं, लगातार जब बात कर आपको रहे हैं। बोला जाता है आज यार हमारे सबकी CM बात बराबर साहब रखी की जाती है। करके ये चैनल वो नहीं है, इस चैनल पर सबकी बात सुनी जाती है। खेमचंद शर्मा जी, मैं आपसे कई दफा कह चुकी हूँ, आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। खेमचंद शर्मा जी, आपका फेटर डाउन करना पड़ेगा आवाज का, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे। 4 मेहमानों में आप ही आधे घंटे बोलेंगे, बाकी मेहमानों को सुनेंगे नहीं, तो क्या फायदा है? मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, इसका मतलब गलत है। आपसे पिछले कई मिनट से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप सवाल का जवाब सवित मलिक जी को देने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला है, समय है, आप जवाब दीजिएगा। आपसे ही सब सवाल पूछ रहे हैं, तीनों पैनलिस्ट आपसे पूछ रहे हैं। बताइए क्या नुकसान है? सवित मलिक जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप लोग राजनीति की तरफ मुड़ गए हैं? प्रियंका चौधरी जी, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, जो एसडीएम फैसला देगा वो बाध्यकारी फैसला होगा। उसमें किसान से जो वसूली होगी वो भू राजस्व के द्वारा होगी। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन नीलाम होना। ऐसे जमीन जाएगी, नोट कर लो खेमचंद जी, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4। इसके बाद में मंडी की बात आती है। मंडी में जब हम सरकारी मंडी में जाएंगे, वहां पर अनाज बेचेंगे तो टैक्स लगेगा, और जो बाहर बेचेंगे वो टैक्स फ्री होगा। अगर पंजाब की बात बताएं, 1925 रुपए एमएसपी है। अगर वहां किसान मंडी में बेचता है तो 164 रुपए टैक्स लगता है। अगर वही अनाज बाहर बेचता है तो 164 रुपए का फायदा होता है कंपनी को। वो कंपनी उसमें से 64 रुपए किसान को अगर देगी, 100 रुपए फिर भी बचा लेगी, तो धीरे धीरे करके सारी मंडियां बंद हो जाएगी। ये 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि कहीं भी पूरी मंडी में मध्य प्रदेश में एमएसपी से नीचे बोली नहीं लग सकती। जब से नया कानून आया है, वहां पर 47 मंडियां बंद हो गई है, 143 मंडी
एससीएल अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही है, ऐसे मंडियां बंद होगी और आप किसान की फसल की लूट कराएंगे। ठीक है, जो तीसरा भंडारण की क्षमता वाला है वो मालूम है सवित मलिक जी, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है भंडारण किस आधार पर तय होगा और क्यों खुली छूट होगी। लेकिन उससे पहले आप बाकी लोगों से बात करें। सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ सलाह दी है सरकार को, क्योंकि सरकार अभी जिस स्थिति में है वहां से किसान संगठनों में उनको लगता है कि राजनीतिकरण हो रहा है, सरकार के पीछे संगठन पड़ गए हैं, लेकिन कोई भी बातचीत का रास्ता अभी दिख नहीं रहा। और ऐसे में बीजेपी सांसद ने कहा है कि कृषि कानूनों को देश भर में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों की नाराजगी एक तरफ है, संगठन हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ आए दिन। जो राज्य कानून लागू करवाना चाहते हैं वो केंद्र सरकार को पत्र लिखें, यानी ये तरीका हो सकता है कि कानून लागू भी हो जाए और जिनको आपत्ति है वो चाहें तो ना लागू करें। किसानों की एमएसपी वाली मांग को भी मानना चाहिए। किसान क्योंकि हर सरकार से उम्मीद करता है कि शायद उसे उचित मूल्य मिलेगा, दाम मिलेगा, वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में रास्ता यही है कि किसानों के भरोसे को बहाल करने के लिए एमएसपी की मांग को मान लिया जाए, उस पर कानून बनाने की तैयारी की जाए, गारंटी दी जाए। अनाज खरीदारी को कृषि संबंधित व्यापार तक सीमित कर देना चाहिए। जो खरीदारी अनाज की करेगा, जो इस व्यापार में आएगा, वो अन्य किसी भी व्यापार में ऐसा कोई काम ना करे। खरीदारी में दूसरे व्यावसायिक हित को रोक देना चाहिए। इसके 3 से 4 सुझाव जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए हैं कि रास्ता यही हो सकता है। सरकार अगर इस पर भी इंतजार करती रहती है तो इसका मतलब यह है सरकार मुद्दे का हल चाहती है, लेकिन बिना अपना कोई दखल दिए। अब बताइए देवेंद्र तिवारी जी, क्या यह मुमकिन है कि अगर किसान संगठनों को भरोसा नहीं होता तो राज्य सरकार ही जाने, उनके पास ही मामला भेजा जाए? क्योंकि हर प्रदेश की चुनी हुई सरकार होती है, वहाँ के किसान आम आदमी चुनकर सरकार को बनाता है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्रियों को दखलंदाजी इसमें दखल करना चाहिए। और सबको किसान के बारे में जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में मुख्यमंत्रियों को खुद प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए कि इसको कैसे खत्म किया जाए और किन किन राज्यों में जो लागू करना चाह रहे हैं, जिन प्रदेशों के किसान चाहते हैं कि उनके यहाँ लागू हो, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए। क्योंकि आज दिन किसी न किसी किसान की मौत हो रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इन सबको चीजों को देखते हुए हम किसान नेताओं का भी फर्ज है कि सरकार से बात करके इसका हल निकलना चाहिए, ना कि 100, 101 या 500 दिन तक इस धरने को और बढ़ाना चाहिए। लगातार कई बार की बैठकें हुई, मैं भी उन बैठकों में था, लेकिन अब जो है मोटो चेंज हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी किसान नेताओं से निवेदन है कि किसानों की जिंदगी से न खेला जाए, और नेताओं को भी कह रहा हूँ कि वो सब लोग चुने हुए व्यक्ति होते हैं। जो सांसद विधायक हम ही लोग चुनकर भेजते हैं वो भी हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। इसमें हमें वहां 20 दिन 100 दिन से लेटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब जो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्रियों को इसमें दखलंदाजी करना चाहिए, और किन किन प्रदेशों में वो लोग चाह रहे हैं कि ये कानून लागू हो, उन प्रदेशों में लागू हो जाए। हम लोग नहीं चाह रहे हैं हमारे यहाँ से हटा दिया जाए। ये तो बहुत एक पहल है, उनको मैं स्वागत करता हूँ इस पहल का। कम से कम उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई एमएसपी पे भी बात होनी चाहिए। ये बड़ी, अब किसान नेताओं को भी चाहिए कि वो हर प्रदेश में रैली की जगह प्रधानमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से संवाद करने की कोशिश करें, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। पहले हम लोग एक लीग पे थे, चुनावी भाई किसान के संवाद करने से कौन संवाद कर रहा है? जब सरकार बुलाएगी तभी तो जाएंगे। इसको गौरव जैन जी, मैं भी किसानों के पक्ष गौरव जैन जी, लेकिन किसान रोज मर रहा है। लंबे समय से सरकार ने समझाने के लिए जो तरीके थे, बातचीत के थे या अन्यथा थे, वो ट्राई किए और किसानों ने भी पहल की, लेकिन एक मोड़ अब ऐसा आ गया है जिसमें नेताओं को चुनाव दिख रहा है, संगठनों को अपना नुकसान दिख रहा है, और बीजेपी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आप भी व्यस्त हैं, बीजेपी के नेता सांसद व्यस्त हैं, और इसमें जो अब आंदोलन का रूप दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शायद मजबूरन ही किसान संगठन ये कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बने। क्या इस समय कृषि कानूनों की वापसी से हटकर कोई और रास्ता, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तो सुझाव दिया ना कि रास्ता क्या है, आंदोलन खत्म करे, किसान घर जाए, संगठन अपने काम पर जाएं, क्या रास्ता है? या तो केंद्र राज्यों पर छोड़ दे, या फिर जो अभी कुछ साल के लिए सरकार ने कहा कि इसे होल्ड किया जा सकता है, आप लोगों ने उस पर भी परहेज किया। क्या ये मुद्दा ऐसी जगह आ गया है जहां पर ना तो आप चाहते हैं मुद्दा हल हो, ना संगठन रास्ता निकाल रहे हैं, और सरकार तो इस समय चुप्पी साधे बैठी है?
जी देखिए, ये बात वो है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो आपके कनपट्टी पे बंदूक रखा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि आप बात करिए। उसमें तरीका बात तभी हो सकती है जब वो आपके कनपट्टी में से बंदूक हटाए। सरकार जो है, आप समझिए, बात करना चाह नहीं रही। आप पहले भी बात हुई उन्होंने, और बीच बीच में उन्होंने जो मुद्दा था उसको भटकाने की कोशिश की। अच्छा, कोई भी सरकार ये चाहेगी कि उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होते रहे? मैं बताऊं, मैं एक सेकंड देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनका खुद का काम होता है, जो अपने मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनका खुद का काम होता है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ दूसरे चुनाव देखते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनको देश में, जब आप समझिए 300 से ज्यादा मौत अगर किसी देश में किसी भी आंदोलन में हो जाती तो वहां पे तख्ता पलट हो जाता, चाहे वो सद्दाम हुसैन की सरकार रही हो या किसी की भी रही हो। क्रूर से क्रूर तानाशाह भी 300 मौतों के बाद अपनी गद्दी पे ऐसा नहीं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा आप ठीक वही कर रहे हैं कि संगठन अपनी दिशा भूल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो दिशा में आए वापस। बिल्कुल नहीं भूल रही। सरकार का काम है कि वो जाए। शुरुआत से ही जो आंदोलन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि सरकार ने कभी बातचीत की कोशिश नहीं की। संसद में आपने बातचीत नहीं की, आपने जो यहाँ पर सिविल सोसाइटी थी उससे बात नहीं की, आपने जो किसान मजदूर संगठन थे उनसे बातचीत नहीं की। कोरोना काल में आपने ध्वनि मत के द्वारा ये बिल पारित करा दिए और जिन लोगों को अफेक्ट होना था उन लोगों से आपने बातचीत नहीं की, तभी तो प्रदर्शन हो रहा है। इससे क्या आप बताइए, इससे पहले देश में अभी कहीं पर लागू है कृषि कानून, कहीं पर लागू है? जी बिल्कुल है, वहां पे बिहार में पहले उन्होंने करा था, उसके बाद आज की बात कर रही हूँ मैं, नए तीनों कृषि कानून की बात कर रही हूँ मैं। सरकार ने जो भरोसा दिया, क्या सरकार उस भरोसे से, उस आश्वासन से हटी? आप समझिए, सरकार की भरोसे की बात हम कब मान लें जब वो कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं। सरकार की सारी बातें जुमला है, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। अच्छा, कानून भी सीरियसली नहीं बना है? कानून तो यूं ही पास हो जाते हैं और यूं ही बन जाते हैं। सरकार आज कानून लेकर आई है, कल उस कानून को मानेगी नहीं सरकार। यही तो कानून पास हुए हैं, मैं बोलता रहा हूँ ध्वनि मत से पास हुए। आपने कहा जो विपक्ष की मांग थी, जो संसद की मांग थी, उसको कहा आपने सुना? अगर सुना होता तो ये स्थिति नहीं होती। देश में इतने बड़े बड़े कानून पास हुए, आज तक किसी भी कानून का इतना विरोध नहीं हुआ जितना भाजपा का हो गया है। और जो आप बोल रहे हैं कि लोग वहां पे जाके विरोध क्यों कर रहे हैं, तो विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को सिर्फ चुनाव दिख रहे हैं और चुनाव में अगर सिर्फ सरकार लोगों को भी उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे नहीं। किसी भी पार्टी का विरोध करके किसी चुनावी राज्य में जाना ये तो नेताओं का काम है ना। आप समझिए, नेता कहाँ से आते? नेता भी तो यहाँ ठीक है, आप मान रहे हैं नेता ही है संगठन में जो इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं उस हद तक जहां पर आप कहते हैं कि हम बीजेपी का विरोध करने जा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि हम सरकार को बताने जाएंगे। सरकार को बताने के यही तरीके हैं। अब सरकार को जगाने का आपके पास यही तरीका है कि आप कहें कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और आप इसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है। जो सरकार में होगा उसी का विरोध होगा कि जो विपक्ष में होगा उसका विरोध होगा। किसानों को बताने जा रहे हैं कि ये कितना झूठ बोलते हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिए, कैसे सामना करेंगे जब खुलकर मैदान में किसान संगठन नेताओं की भूमिका में दिख रहे हैं? क्या रास्ता निकालेंगे? 5 राज्यों के चुनावों के बाद बात होगी। प्रियंका जी 30 वादे भी सुनवा देना, 30 वादे भी बता देना। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर इनके पास कहने के लिए कुछ होता, आज तक ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास ये और इनके समर्थित किसान, फुटबॉल किसान अपना रिकॉर्ड और अपनी बातें रखने के लिए नहीं गए। इसका मतलब कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा ले रही है। इनके पास कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाते। दूसरा, को बता दो, अरे भैया ध्वनि मत से संसद में बहुत सारे कानून परसों से पास हुए तो उसको आप समझा क्यों नहीं पाए? ध्वनि मत से इतने कानून गलत थी तो आप कोर्ट जाते। आपके नेता लोगों के हत्या में कौन है? समित मालिक जी, समित मालिक जी आपकी बात सुनी मैंने, एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों नहीं कोर्ट गए? हेमचंद जी, हेमचंद जी, आप लोगों ने ये कहा था, हेमचंद शर्मा जी, हेमचंद शर्मा जी, आपने खुद कहा था हमारे सांसद, हमारे नेता किसानों के बीच जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और फायदे गिनाएंगे। क्या हुआ उसका?
इस बात में बताएंगे खेमचंद जी। हमारे नेता लगातार गए और अब भी जा रहे हैं। अरे आप बता दो टीवी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, हम हर स्तर पे चर्चा खेमचंद कर जी, रहे हैं, आप हम बता दो टेक्नोलॉजी पब्लिक के को पता माध्यम लग से भी जाएगा। चर्चा कर रहे हैं, हम गांव देहात पे भी कर रहे हैं। खुद मैं 50 गांव में गया हुआ हूँ। हमारे सभी अरे नेता, आप सभी आगे की जो टीवी से बता दीजिए। वही परिणाम आज देखिए। अरे यही सब आज बता यूपी दो के सीएम साहब ठीक है खेमचंद जी, सवित मलिक जी, एक मिनट दीजिए। खेमचंद शर्मा जी, जैसी खोखली पार्टी, खेमचंद शर्मा जी, कुछ नहीं। खेमचंद शर्मा जी, क्या ये सच नहीं है कि सरकार का बीजेपी का पूरा ध्यान, खेमचंद जी, आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि कहां कहां नेतागिरी चल रही है, कहां कहां राजनीति चल रही है? जो किसान संगठन पहले दिन से आपसे बात की उम्मीद लिए बैठे हैं, कृषि कानून वापस कैसे हो, एमएसपी पर कानून कैसे बने, उस रास्ते से कहीं और ये बातचीत चलेगी। लेकिन एक वीडियो है ऐसा जो ये बता रहा है कि वाकई में किसान संगठनों से अगर कोई सवाल करेगा तो उसे क्या जवाब मिलेगा। एक वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। किसी पंचायत की स्टेज पर राकेश टिकैत है, लेकिन वहां पर एक बच्ची राकेश टिकैत से कुछ सवाल करती है, किसान संगठनों से सवाल करती है। वो सुनिए जरा। जी से कुछ सवाल करना चाहते हूँ, जिनसे ये मैं चाहती हूँ कि वो जवाब मिले, वो धरने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना करना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा? और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, रुको एक मिनट अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बेटी अपना नाम बताओ। पूरा 7 तारीख को है ना, छात्र संघ की दलाल। सवित मलिक जी, जवाब दीजिए इस बात का। मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा, आपने सीधे सीधे कहा ये सरकार के ऊपर है, कैसे बात होगी, कृषि कानून कब वापस होंगे। लेकिन आपके मंच पर अगर कोई जाकर आपसे ये पूछ ले कि आंदोलन कहां जाएगा, ना आप हटेंगे ना सरकार हटेगी, क्या नई सरकार आएगी, इस सरकार तक आंदोलन चलता रहेगा, कोई सवाल का जवाब नहीं था। माइक वापस लिया गया उस बच्चे से। वो लड़की जो है 26 जनवरी को 15 अगस्त बोल रही थी, नहीं ठीक और चीजें बोल रही थी, जो तो आ गया ना, किस घटना की बात हो रही थी। नहीं, वो आयोजक इसको इसलिए रोक रहे थे कि अगर कोई पंचायत हुई है, वहां से कोई आदमी कोई गलत बात बोल देगा तो उसका जिम्मेदार आयोजक होगा। जो सवाल तो सही था ना, सवाल तो गलत नहीं था। जिसको 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं पता, वो आगे क्या बोल देती, एक सेकंड, उसका जिम्मेवार सवाल क्या उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया कि कहां जाएगा ये आंदोलन? मान लीजिए 1% आप भी नहीं हट रहे हैं, सरकार भी नहीं हट रही है, फिर आगे क्या? अच्छा, हमारी तो मजबूरी है कि हमारी जमीन जा रही है, हमारी मंडियां जा रही है, हमारे देश का अनाज तिजोरी में बंद हो रहा है, तो सरकार जाने का इंतजार करेंगे आप? नई सरकार बनेगी, कौन सी मजबूरी है? नई सरकार बनेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। अभी खेमचंद जी 30 फायदे बताएंगे हमको, बताओ खेमचंद जी। सवित मलिक की बात घुमा रहे हैं आप। सवित मलिक जी, देवेंद्र तिवारी जी, खेमचंद जी, गौरव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने अपने विचार रखे। और कई सवाल ऐसे हैं जिसमें किसान संगठन भी फंसे हैं और यकीनन सरकार के सामने शायद वो रास्ता नहीं जिस पर चलकर किसान संगठनों को यह बताया जाए कि जो सरकार ने सही समझा वो किया, लेकिन किसान संगठन जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे आगे चलकर क्या हासिल होगा, फिलहाल देखना होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।